हे गाइस, वेलकम बैक टू Q2FI26 सेल्स। आज हम बात करेंगे ओसवाल पंप्स की। तो ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं पंप्स एंड मोटर्स, ठीक है। तो इन लोगों का मेनली बिजनेस अभी आ रहा था सोलर पंप से, जो फार्मिंग में काम आते हैं। अंडरस्टैंड। तो इन लोगों का मेनली बिजनेस अभी आ रहा था गवर्नमेंट से अभी भी आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली थी 30% पीएम कुसुम योजना, ठीक है। वो दिसंबर तक है। पीएम कुसुम 2.0 आ रही है। अभी ये नहीं पता चल रहा है कि वो कब आने वाली है, ठीक है। पीएम कुसुम ये खत्म होने वाली है दिसंबर में। ओके, महाराष्ट्र से इनका मेनली बहुत बड़ा बिजनेस आता है। वो आता है 51% से महाराष्ट्र से, देन उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। अंडरस्टैंड। और फिर उसके बाद और भी। तो इन लोगों के यही काम है, ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं पंप्स एंड मोटर्स एंड सोलर मॉड्यूल्स फॉर अपने लिए ही, अपनी अपनी सर्विस के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, इन लोगों के रिजल्ट्स की बात करेंगे हम। तो इनका रिजल्ट्स बहुत अच्छा आया है। इन लोगों ने पहले फुल ईयर की गाइडेंस दी थी 65 से 75 हज़ार तक के पंप्स बनाने की। ओके, तो इन लोगों ने सेल्स करने की। ओके, तो इन लोगों ने H1 में 40,000 से ज़्यादा सेल्स कर दी, 40,000 पंप सेल किए हैं। मतलब कि इनकी सेल्स आई है इस बार 540 करोड़, विच इज 73% वाई लेवल। एंड इनका एबिटा गिरा हुआ है 32% से वाई लेवल, विच इज 128 करोड़। अंडरस्टैंड। अब बात सारी क्या है कि स्टॉक मार्केट में देखो, इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है अच्छी खासी, ठीक है। पर इनका ईबिटा कंप्रेस हुआ है। पिछली बार इनका ईबिटा मार्जिन था 32%, और इस बार इनका ईबिटा मार्जिन है 24%। तो जो ईबिटा मार्जिन में जो जो कंप्रेस हुआ है ना, जो ईबिटा मार्जिन कम हुआ है, ये एक अच्छे साइन नहीं है कोई भी कंपनी के लिए, ठीक है। क्योंकि इनके रॉ मटेरियल में प्राइसेस हाई हुए हैं और इनके टेंडर प्राइसेस लो हुए हैं। और आगे भी यही बोल रहे हैं कि आगे भी टेंडर प्राइजेस में रिस्क है थोड़ा सा, क्योंकि नए न्यू ईपीसी प्लेयर्स आते रहेंगे। तो यहाँ से ईबिटा मार्जिन का कम हुआ है, इस वजह से कंपनी का पैट भी कम हुआ है। इनका पैट मार्जिन है 17.8%, पिछली बार था 21%। ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, आगे जाके अभी रॉ मटेरियल में जो प्राइसेस हाइक हुए हैं वो आगे जाके नॉर्मल हों, इतने ही रहें जब भी ये लोग इतने को मेंटेन करेंगे। ओके, इन लोगों की आगे की गाइडेंस यही है। ये लोग बोल रहे हैं इनकी ऑर्डर बुक है अभी 18,000 पंप्स की, अभी भी है इनकी। और आगे इन लोगों ने जो गाइडेंस दी थी इसको ये इजीली पूरा कर लेंगे इन दिस ईयर। ओके, और आगे की यही बोल रहे हैं ये लोग कि पीएम कुसुम 2 योजना आएगी। गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है इस चीज़ को। गवर्नमेंट ने सेल्स को इतना पुश किया है, तो गवर्नमेंट पीएम कुसुम 2 आएगी, उस चीज़ का वेट है। मेनली इनका अभी बिजनेस आ रहा है महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट रोक नहीं रही है इसको बढ़ा रही है। पीएम महाराष्ट्र की भी एक अलग से सब्सिडी देती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर फार्मर्स को। तो यही है इनका। महाराष्ट्र से 51% आता है बिजनेस, उत्तर प्रदेश से 3% एंड हरियाणा से 29% एंड पंजाब से 4.5%। तो महाराष्ट्र एंड हरियाणा एंड राजस्थान मेन है इनके। अंडरस्टैंड। और ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम अपनी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, पर दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि यहाँ पे ईबिटा मार्जिन बहुत कंप्रेस हो रहा है, ईबिटा मार्जिन बहुत कम हो रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर, और ये आगे भी हो सकता है कम। एक ये रिस्क फैक्टर है। इनकी रेवेन्यू अच्छा खासा आ रहा है, रेवेन्यू की बोल भी बहुत अच्छा खासा रहे हैं कि आगे रेवेन्यू भी बहुत अच्छा आएगा, विच इज़ वेरी गुड। आगे भी सेल्स गाइडेंस यही है 60% तक की इन दिस ईयर। 60% से 60% करें ये, 50% करें ये, ठीक है। इन लोगों ने यही गाइडेंस दिया कि H1 में अगर हम 40,000 पंप्स सेल्स किए हैं तो फिर आगे जाके भी 25 से 40,000 से ही ज़्यादा, या 40,000 ही सेल करेंगे। पर ये लोगों ने एकदम एग्जैक्ट नहीं बोला है, क्योंकि इन्होंने गाइडेंस दी थी 65 से 75,000 पंप्स की। तो अगर ये उसे भी पूरा करते हैं तब भी अच्छी खासी रेवेन्यू तो आएगा, पर ईबिटा में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आगे इन लोगों ने केपेक्स भी किया है सोलर मॉड्यूल्स का। अभी इनकी कैपेसिटी है आई थिंक 600 मेगावाट कुछ की। आगे इन्होंने केपेक्स किया 1400 मेगावाट कुछ का, तो आगे वो वहाँ से केटर होता रहेगा। अब दिक्कत यहाँ पे सारी ये है कि ईबिटा में जो दिक्कत आई है, जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस में बढ़े हैं, उसकी वजह से इनका ईबिटा मार्जिन कम हुआ है। दूसरा, न्यू ईपीसी प्लेयर्स आ रहे हैं, जिस वजह से 7% से टेंडर प्राइसेस घटे हैं इस चीज़ में। अंडरस्टैंड। स्कोप बहुत है। देखो, एक 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 नज़रिए से देखो तो स्कोप बहुत है।
गवर्नमेंट पुश कर रही है सोलर पंप्स लगवाने के लिए, फार्मिंग के लिए खेतों में गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है। फार्मर्स को भी नीड है, फार्मर भी अच्छा होएगा कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे और कम पैसों में ये लग जाए और धूप से पानी निकले खेतों में। ओके, बहुत अच्छी बात है, पर EBITDA थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। और कंपनी भी यही बोल रही है कि हम अपनी बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको मेंटेन करने के लिए और आगे मेंटेन कर लेंगे, इतना ही मेंटेन करेंगे हम, आगे रॉ मटेरियल प्राइसेस ना बढ़े तो। और सेल्स की इस साल की तो इन्होंने बोल दिया कि मुझे कोई कंसर्न नहीं दिख रहा है अपनी सेल्स लाने में, इस साल तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 18,000 की तो इनकी ऑर्डर बुक ही है अभी, ठीक है। और अभी तो 2 क्वार्टर्स बचे हैं, तो ठीक है गाइस।